Hello students, we are learn about Democratic Republic of the Congo because this is a SST class. Now we are learn about previous video weather and climate. Now today is Democratic Republic of the Congo. First of all, we learn about what is a Democratic Republic of the Congo. डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक, रिपब्लिक गणराज्य, द कोंगो कांगो के बारे में। फर्स्ट है ये आप लोगों को बताना है कि इसके अंदर जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पे कौन कौन सी कंट्री है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स है वहाँ पे कौन कौन सी कंट्री है, क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने इसके बारे में रीड किया हुआ है, तो आप अपने आप कोशिश कीजिए इसके बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास द इक्वेटर रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो हमारा भूमध्य जो है वो हमारी पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में से होकर के जाती है, ये रही वो हमारी लाइन। द रीजन लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर आर नोन एज द इक्वेट्रियल रीजन। ये जो क्षेत्र है वो दोनों साइड से हमारे जो भूमध्य जो है हमारे दोनों साइड से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य क्षेत्र बोलते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो लाइज इन द इक्वेट्रियल रीजन। जो हमारी लोकतांत्रिक गणराज्य का कोंगो है वो लाइज करता है इक्वेट्रियल रीजन में, जो कि भूमध्य क्षेत्र है। लेट अस लर्न अबाउट द कंट्री इन डिटेल टू नो अबाउट लाइफ इन द इक्वेट्रियल रीजन। यानी आओ इस कंट्री के बारे में डिटेल से जाने, जो कि हमारी लाइफ के बारे में, जो इसके अबाउट लाइफ इन द इक्वेट्रियल रीजन, जो इससे भूमध्य क्षेत्र की जीवन के बारे में है। नेक्स्ट पेज पे हमारा ये आगे का ये रहा। तो इसमें क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो का बारे में है कि द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो की शॉर्ट फॉर्म दे रखी है बेटा DRC। डी फॉर डेमोक्रेटिक, R फॉर रिपब्लिक और C मतलब कोंगो। तो इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। ये अफ्रीका का दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है, बड़ा देश है। इट वाज फॉर्मली नोन एज जारे। इसको क्या नाम से बुलाया जाता है, जारे नाम से, और इसकी कैपिटल है किनशासा। इसकी कैपिटल का नाम है किनशासा। इसका लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं, इसकी स्थान कहाँ का है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो को DRC और कोंगो किनशासा भी कहते हैं। इज ए कंट्री सिचुएटेड इन सेंटर अफ्रीका। यह क्या है, अफ्रीका के बिल्कुल सेंटर के अंदर स्थित है, बिल्कुल बीच में स्थित है। आगे क्या बता रखा है, द DRC शेयर इट्स बाउंड्रीज विद कंट्रीज। ये कौन कौन सी कंट्रीज को टच करती है, इसकी कौन कौन सी अदर कंट्रीज की बाउंड्रीज को टच करती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला कह रखा है कि युगांडा, रवांडा, ब्रुंडई एंड तंजानिया इज द ईस्ट। पूर्व में ये इन देशों की कंट्री की बाउंड्री लगती है। फिर है रिपब्लिक ऑफ कोंगो इन द वेस्ट, पश्चिम के अंदर। फिर है सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक एंड साउथ सूडान इन द नॉर्थ। यानी सेंट्रल अफ्रीका जो है रिपब्लिक है वो, और ये साउथ के अंदर है सूडान, और नॉर्थ के अंदर उत्तर के अंदर है सूडान इसके। फिर आगे है जमेबिया एंड अंगोला इन द साउथ, और दक्षिण के अंदर है जमेबिया और अंगोला। इसके दो दे रखे हैं इसके अंदर हमारे को, जमेबिया एंड अंगोला इन दक्षिण में। फिर है लैंड एंड वाटर बॉडीज, भूमि और जल निकाय कौन से। द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द DRC हैज रुवेंजोरी माउंटेन्स। यानी इसके जो उत्तरी और पूर्वी भाग के अंदर माउंटेन है जिसका नाम है रियोवेंजरी माउंटेन, पहाड़ है ये बहुत बड़ा। द माउंट मार्गेरेटिया इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज। जो माउंट, जैसे माउंट एवरेस्ट है ना अपने, इसकी इसी प्रकार से माउंट मार्गेरेटिया है जो सबसे बड़ी चोटी है इस रेंज की। नेक्स्ट आगे बता रखा है द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द DRC हैज 4 मेजर लेक्स। जो इसका पूर्वी भाग है उसके अंदर 4 बड़ी प्रमुख क्या है, झीलें हैं। दीज लेक्स एल्बर्ट, एडवर्ड, किव्यू एंड तंजानिया, ये इसकी 4 झीलें हैं।
द कोंगो रिवर इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। जो कोंगो रिवर है वो नदी है, वो इसकी दूसरी सबसे बड़ी नदी है अफ्रीका की। इट इज़ नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, जो कि क्या है, हाईवे है सेंट्रल अफ्रीका का, जिसको कहा जाता है हाईवे कहा जाता है सेंट्रल अफ्रीका का। नेक्स्ट है क्लाइमेट, यहाँ की जलवायु कैसी है। द DRC है जो हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, इसमें पूरे साल गर्म और ठंडी जलवायु बहती है। द रीजन रिसीव्स डायरेक्ट रे ऑफ द सन, क्योंकि इस पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। सो देयर इज लिटिल वेरिएशन इन द समर एंड विंटर सीजन, जिस वजह से यहाँ पर क्या है, थोड़ी बहुत गर्मी और सर्दी में भिन्नता पाई जाती है। द डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, दोनों इसकी रात की और दिन का दोनों की लेंथ सेम होती है। जितने घंटे का दिन होता है उतने घंटे की रात होती है। हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी काज क्लाउड ऑफ टू बिल्ड अप, जो यहाँ का तेज तापमान है वो और यहाँ की नमी जो है वो क्या करती है, बादल बनाती है। रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल, जिसका रिजल्ट है कि वो बहुत ज़्यादा बारिश लेके आते हैं। द रीजन रिसीव रेनफॉल एवरी इवनिंग, यहाँ पर इस क्षेत्र में रोज़ शाम को बारिश होती है। दिस रेनफॉल इज़ नोन एज 4 o'clock रेनफॉल, इस बारिश को 4 बजे की बारिश का नाम दिया गया है, 4 बजे की बारिश कहा जाता है। इंटरेस्टिंग लेसन है बेटा, इसको 2 टाइम्स आप लोगों ने रीड करना है अच्छे से, ताकि मैं जब भी आपसे इसमें से, क्योंकि आपको पता है जब मैं टेस्ट लेती हूँ तो मैं बीच में से क्वेश्चन पुट करती हूँ, तो सभी स्टूडेंट्स को ये लेसन 2 टाइम्स अच्छे से रीड होना चाहिए साथ के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।